हर हर महादेव, जय माता दी। मैं लक्ष्मी यादव आज आपकी एक नई कहानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। भक्ति की शक्ति में ये कहानी माँ संतोषी माता के ऊपर है, जिससे कि हर कोई इंसान डरता है, हर कोई लेडीज़ डरती है उनके पूजा पाठ के बारे में जो नहीं जानता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका ही फल हमको मिलता है। जैसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसे ही माता रानी का रहता है। अगर हम गलत करेंगे, जानबूझ के करेंगे, तो हमें वैसे ही फल मिलेगा। ऐसी कुछ बात इस माता रानी की कहानी में है, जो आज मैं आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ, ताकि सब लोगों का जो उनके प्रति एक डर है, एक लेडीज़ का, कि अगर हम इनके व्रत में कुछ भी गलती करेंगे, कुछ भी त्रुटि करेंगे, तो शायद हम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे सोच के वो लोग माता रानी का व्रत नहीं करते। या बहुत से लोग नियम हम लोग पालन नहीं कर सकते, इससे डरते हैं। तो इसी विषय में मैं आगे कुछ बात करूँगी। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक स्त्री जो माता रानी के व्रत करने से या माता रानी की बात भी करने से कि संतोषी माता का व्रत करते हैं या कोई भी बातें लेडीज़ लोग करती थी तो वो डरने लगती है, वो डरती है। वो बोलती है कि मैं कोई सा भी व्रत कर सकती हूँ, कोई भी पूजा पाठ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये संतोषी माता के व्रत से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाती और ना मैं करना चाहती, ऐसी कहती है। तो लेडीज़ लोग जो करती हैं वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, और ईश्वर का भी किसी का गलत नहीं होने देता। बस अपना है कि अपना संयम, अपना नियम धर्म थोड़ा सा करना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है, ऐसे करके उसको समझाती। अब मना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो स्त्री सभी देवी देवता के प्रति जो भाव है, मान सम्मान है, वो एक माता रानी के लिए भी उसके दिल में रहता है। और जब वो एक बार अपनी पड़ोसन के साथ बाहर मंदिरों में, जैसे नए साल में सब लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वो भी जाती है। अब वो कहते हैं कि चलो संतोषी माता जी के भी दर्शन कर लेते, तो दूर से वो भी दर्शन कर लेती। अब जब वो एक बार जब वहाँ से दर्शन करके आती, उसके बाद तो पता नहीं क्या होता है उसे बार बार उस मंदिर में जाने का मन करता है, माता रानी का दर्शन करने का मन करता है। और मन से ही सही वो बोलती कि माता रानी मैं तो नियम नहीं पालन नहीं कर सकती, लेकिन मन से मैं आपको बहुत मानती हूँ, बहुत श्रद्धा रखती हूँ आपके लिए, तो मैं आपके मंदिर आती हूँ, आपके दर्शन करती हूँ। ऐसे करते करते वो माता रानी के दर्शन जाने लग गई। और सच्चे भाव से जब वो जाती थी, और कुछ नियम धर्म भी नहीं करी थी, तब भी इतना कुछ उसके साथ वो नहीं। हाँ, बस ये है कि उसने व्रत नहीं किया, ना कुछ किया था। तो उसके बाद जब वो एक बार उसका अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके स्तर में गांठ टाइप का समस्या होने लगता है। तो वो स्त्री डर जाती कि कहीं कैंसर तो नहीं है। तो वो डर के मारे वो बहुत परेशान हो जाती है, दवाई वगैरह खाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर हो जाता है कि कहीं ये गठान का, कहीं कैंसर का तो नहीं है कुछ करके, ऐसे करके। तो वो उधर ही दर्शन करने जाती है माता के मंदिर। तो माता रानी से यही कहती कि माता रानी मैंने आज तक तो कभी भी आपकी न पूजा पाठ करी, ना कोई नियम धर्म करा। हाँ, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि अगर मेरा ये जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, उसका जब मैं टेस्ट रिपोर्ट वगैरह जो भी निकलेगा, अगर वो सही निकला और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं आपका व्रत करूँगी, नियम धर्म से करूँगी, ऐसे बोलती है। तो आप जब उसका कुछ दिनों बाद उसकी रिपोर्ट भी सही आती है और वो बिल्कुल स्वस्थ ठीक हो जाती है। अब उपवास करने के पहले भी वो कम से कम 2-3 बार सभी लोगों से जानकारी लेकर पूरा पता करके वो अपना व्रत शुरू करती है। व्रत शुरू करने के बाद नियम से उसका पूजा पाठ करती है, पूरे 16 शुक्रवार करती है। इस बीच में उसकी एक शुक्रवार को कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेता है या माता रानी परीक्षा लेती है,
उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसको इतना ज़्यादा पेचिश होने लगता है कि बिना दवाई के शायद वो रुक ही नहीं सकता। और उस दिन उसका व्रत रहता है माता जी का, लेकिन वो सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ के सिर्फ वैसे ही रहती है। और अपना जब शाम को उसका व्रत खुलता है तो जो भी माता का प्रसाद रहता है, चना गुड़, वो खाती है और उपास खोलती है। बिना गोली की ही उसका वो ठीक होता है। उसके बाद तो उसके व्रत जैसे भी पूरे हो जाते हैं। पूरे होने के बाद अब बात आती है उद्यापन की। उद्यापन की बात आती है तो अब वो सभी से अड़ोस पड़ोस में सबसे क्योंकि बातचीत करती थी, सबको ही पता था कि इन्होंने माता रानी के व्रत शुरू किए हैं, पर किस कारण से करे वो नहीं, भले नहीं बताया हो, लेकिन चालू करी है, करने लगी है। तो अब उद्यापन की बारी आती तो वो सभी को बोलती कि संतोषी माता जी का व्रत है, तो आप लोग आना कथा सुनने, हवन होगा थोड़ा सा माता जी का, तो बैठने आना। क्योंकि खाना तो बच्चों को ही खिलाया जाता है, लड़कों को तो यही है, जो प्रसाद पेड़ा वगैरह जो भी माता का रहता है वही शायद वो उनको दे देती। अब इसके बाद जब वो क्या बोलते हैं, उद्यापन के लिए सबको बोल के आ जाती, उसके बाद वो जब बाहर अपने बरामदे में खड़ी रहती तो वहाँ से देखती कि एक लेडीज़ जो उसके ही नीचे में रहती है, पड़ोस में ही, वो कच्ची केरी काट के खाती है। अब तो उस औरत के पैरों तरफ जमीन निकल जाती और वो घबरा जाती, बाप रे, मैंने माता रानी की कथा सुनने मैंने इसको बुलाया था और इसने क्या, ये तो केरी काट के खा रही है, वो भी संतोषी माता के इसमें, तो अब मैं क्या करूं। अब मैंने इसको बुला लिया, ये मेरे घर नहीं आए माता रानी, मैं तो यही चाहती हूँ। इसको मैंने बताने के बाद भी ये ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो लड़े से ऐसी सोचती है, आखिर ये ऐसे क्यों कर रही है। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे आ जाती है वो लेडीज, उसके बाद भी उधर उसके घर पे भी आ जाती, और घर पे आने के बाद हवन में उसमें पूजा में बैठती। अब पंडित जी बोलते हैं कि आप एक काम करो कि इन लोगों को प्रसाद दे दो। तो वो लेडीज बोलती कि मैं आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि मैं किसी को भी प्रसाद नहीं दूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, वो उसको कारण नहीं बताती है, लेकिन वो यही कहती है कि किसी ने भी कुछ भी गलती से, हो सकता है टमाटर ही खा लिया हो, खट्टा मीठा खा लिया हो, जिससे कि मैं आप प्रसाद नहीं दूंगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। पंडित जी भी बोलते हैं कि नहीं, यदि अगर इन लोगों ने कुछ नहीं खाया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। नहीं, वो नहीं सुनती है और वो नहीं देती, और ना ही वो किसी बच्चों को भी प्रसाद देती है। वो उस दिन का खाना पूरा ले जाके 8 बच्चों के हिसाब से गाय के लिए पूरा बराबर उतना ही बच्चों के हिसाब से खाना निकालती है और जाके गाय को पूरा खिला देती, एक एक करके। पंडित जी को खाना खिलाती, उनको दक्षिणा देती है और उसके बाद उनको भेज देती। अब इसके बाद जब माता रानी का व्रत हो जाता है तो उसने तो जो देखा था तो वो तो अपना फर्ज निभा, जो भी वो देखती है उसके लिए वो बिल्कुल वो नहीं होती, वो नहीं देती उन लोगों को प्रसाद, अपने नियम पे कायम रहती है। पर जो वो लेडीज रहती है, वो जो जानबूझ के करी रहती है, कुछ ही समझ लीजिए 1 से 1.5 महीने के अंदर अचानक से उसके पति की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसके पति की तबीयत खराब होने लगती है, उसके पति के सर में दर्द होने लगता है, और फिर अचानक से वो होली के लगभग आते आते अचानक से उसके पति को अटैक आता है और उस अचानक से अटैक आता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको कहते हैं कि इनके माइंड में थोड़ा सा ब्लड जमा है, ऊपर से उसको पैरालाइज हो जाता है, और वो एकदम से कमर से लेकर एक हाथ एक कमर उसका पूरा लाचार हो जाता है। अब उस लेडीज़ को कहीं ना कहीं यही समझ में आता है कि माता रानी के व्रत में ऐसा इनने किया था, तो शायद इसी के लिए उसको जैसा उसने किया वैसे उसको फल मिला है, तो कहीं इसी कारण से इसके साथ ये तो नहीं हुआ। तो माता रानी से मन ही मन माफ़ी मांगती है, अपने लिए भी और उस औरत के लिए भी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जानबूझ के, जब उनने पूरा साफ नियम धर्म में आ रहा है, शुरू से चलते आ रहा है कि उनके इसमें नींबू खटाई नहीं खाई जाती, तो नहीं खाना चाहिए।
और अगर हम नहीं कर सकते तो कभी किसी का बिगाड़ने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे करके अगर आप शक्ति को आजमाओगे तो वो भी चुप नहीं बैठेंगी। जब आप उनकी सेवा करते तो आशीर्वाद देने में भी पीछे नहीं हटती, और जब आप बुरा गलत करते हो, उन्हें आजमाते हो, तो तब भी वो पीछे नहीं हटती। तो ऐसे करके उसके बाद तो वो आदमी एडमिट रहता है, हफ्ता भर एडमिट रहता है। उसके बाद जब उसको घर पे लाया जाता है, लेकिन घर पे लाने के बाद उसकी स्थिति ना बैठने की रहती है, ना कुछ रहती है, यहाँ तक कि वो ढंग से अब बोल भी नहीं सकता। उस दिन से लेकर अभी तक न जाने कितने साल हो गए, कम से कम लगभग 5-6 साल से वो इंसान इसी स्थिति में है, और अब पता नहीं उसकी हालत आगे भी सही होगी या नहीं होगी। तो वैसे तो सभी लोग कोई माने ना माने, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि जो भी माता रानी से या भगवान से खिलवाड़ करेगा तो ये बात सही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज माता रानी की इसी कहानी का मैं यही आपको सुनाना चाहती थी कि अगर जो उस औरत ने सच्चे भाव और मन से जो पूजा करी तो उसको भी वैसा ही फल मिला। एक उसके स्तन में गठान होने के बावजूद भी वो ठीक हो गई और अच्छी स्वस्थ है। और जिसने जो माता के साथ गलत आजमाने के लिए उस औरत के व्रत को या माता रानी पे विश्वास ना करके या कुछ नहीं होता ऐसे सोच के किया, तो उसको भी वो फल मिला। तो ऐसा नहीं है, हम जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे। यही सही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज इसी कहानी में मैं माता रानी की महिमा का और आशीर्वाद का आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि अगर सच्ची भाव और श्रद्धा से कोई भी इंसान व्रत और सेवा करता तो माता रानी उसको रंग से राजा बनाने में देर नहीं लगाती। और उसका बिल्कुल सही, बस इतना है कि थोड़ा सा नियम धर्म, अगर हम लोग व्रत करते हैं तो प्रसाद मत दीजिए, किसी को प्रसाद मत दीजिए, घर में अपना ही प्रसाद खाइए। और अगर आप लोग कहीं उद्यापन कराते हैं तो उद्यापन के लिए भी अपने ही परिवार के बच्चों को लाना चाहिए। उन्हें सुबह का, शाम का, दोपहर का खाने की पूरी जिम्मेदारी हम ही लोगों की होना चाहिए। तो ऐसे करके उस दिन उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर पूरा नियम धर्म से अगर करा जाए तो माता रानी सबका कल्याण करती है, कल्याण करने के लिए पीछे नहीं हटती। कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, यही कहानी की सत्यता है। लेकिन जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, ये भी दुनिया में दिखाना है। इसीलिए आज मैं ये कहानी को आपके सामने लाई हूँ। तो आज मैं माता रानी की कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो भक्ति में, शक्ति में आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।